अस्सलाम वालेकुम। हिप्स का फैट कैसे ख़त्म करना है, ये तशरीफ़ की शेप कैसे लेकर आनी है। इतने ज़्यादा लोगों के मैसेज, सर ये हिप के फैट के ऊपर आप वीडियो ही नहीं बनाते, तो बना दें। तो आपको बेस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि आपने किस तरह अपने हिप्स का फैट ख़त्म करना है और इसकी प्रॉपर शेप लेकर आनी है। तो ये वीडियो आपने गौर से देखनी है और मुझे फॉलो कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या वर्कआउट करने वाले हैं। आपकी जो हिप का फैट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप जीन्स पहनो, शलवार कमीज पहनो, कुछ भी पहनो, मेन बॉडी की शेप एक वाजिया नज़र आनी चाहिए। तो उसमें बेस्ट ये है कि आपके पास इस तरह बेंच है तो भी ठीक है, नहीं है तो घर में सोफ़ा वगैरह है तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। लड़की लड़के जो भी हैं सब के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं और ये आपने लाजमी करनी है और ये अक्सर आप लोग नहीं करते। और जिम में भी इस तरह का सामान नहीं होता, चीज़ें नहीं होती ताकि आप जो है ना इसको कर सके। बेंच है, ठीक है, इसी के ऊपर आपने इस तरह आना है। ये लेग आपकी बैंड है, बैंड लेग आपने लेके जानी है यहाँ पर। ओके, अब ये लेग इस तरह भी नहीं करनी और इस तरह भी नहीं करनी, यहाँ पर रखनी है, सेंटर में रखनी है, ठीक है। 90 का एंगल रखना है, उसको चेंज नहीं करना आपने। ये देखें, ये 2 और ये देखें 3 4 और यहाँ पर हल्का सा होल्ड करके फिर वापस आना है, ठीक है। 5 अगेन, 6 शाबाश। अच्छा, इसको आप ज़मीन पर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पर ही करें, इसको आप ज़मीन पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर बेंच के ऊपर करने से थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि मेन फोकस होता है ग्रेविटी का। तो जितना आप ऊपर जाते हैं उतनी ज़्यादा फिर वो ग्रेविटी फोर्स करती है, तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। अब ये राइट लेग थी, अब इसी तरह हमने लेफ़्ट लेग के ऊपर भी करना है, ठीक है। ये देखें, अब ये मैं आ गया हूँ लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये वो लेफ़्ट लेग है मेरी, बेंड है। ये देखें, 1 यस, 2 वेरी गुड, 3 सेम इसी तरह आपने ये स्लो स्लो चलाना है, तेज़ नहीं करना, तेज़ी से नहीं काम बनता। मेन चीज़ होती है कि आपके मसल्स की और आपके माइंड की जो है ना कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये देखें, गुड। सेम इसी तरह आपने इस साइड पर भी 20 टाइम करना है। 20 टाइम आपने राइट साइड पर करना है और 20 टाइम ही आपने लेफ्ट साइड के ऊपर करना है, ठीक है। और बहुत आराम से करना है, ऊपर लेके जाना है, थोड़ा सा रोकना है, फिर नीचे ले आना है, ठीक है। इसी तरह दोबारा फिर और फिर ले जी। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये भी सेम उसी तरह ही है, ठीक है, लेकिन मसल इसमें चेंज हो जाते हैं। आप आए नीचे, ठीक है। अब देखें, लेग इधर बेंड है, ठीक है। पहले हमने किया था बैक किक, अब हमने करनी है ये लेटरल किक, साइड किक, ठीक है। एक, ठीक है, पहले ग्लूट बिल्कुल ये फ्रंट था, अब ये लेटरल मसल है, ठीक है। प्रॉपर शेप चाहिए आपको, ठीक है। तो ये देखें, 2 3 स्लो बैक आना है, यहां पर गए थोड़ा सा रुके, स्लो बैक आना है, ठीक है। 4 5 6 ओके, 7 8 9 10 ओके, 10 बार। और सेम इसको रिपीट करना है आपने दूसरी साइड पे 10 बार। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्लो करना है। जब भी आपने बॉडी शेप के ऊपर काम करना होता है ना, तो फिर आप स्लो मूवमेंट करते हैं, स्लो मूवमेंट करते हैं। जब आप एरोबिक करते हैं ना, तो फिर आप तेज़ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अभी हम एरोबिक नहीं कर रहे, अभी आपको स्लो मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो अब मैं करूँगा दूसरी साइड पर, ये राइट लेग ऊपर है, ये लेफ्ट साइड, 1 शाबाश, 2 गुड, 3 4 ओके, 5
6, ठीक है। आप ये ही मूवमेंट इस तरह आपकी होनी चाहिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये ही स्पीड आपकी होनी चाहिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ना तो मेरे से ज़्यादा आपने स्पीड बढ़ानी है और ना ही मेरे से ज़्यादा आपने करनी है, तभी आपको अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने हैं, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। चलें मिलते हैं। अच्छा, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको डबल फिट करती है। कैसे? एक तो आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करती है, दूसरा आपके हिप्स के मसल्स को प्रॉपर शेप देती है। मैं ना बहुत बोलता हूँ लड़कियों को, चाहे कुंवारी हैं चाहे शादीशुदा है, ये एक्सरसाइज आप लोग लाजमी किया करें, ठीक है। क्योंकि ये वो मसल हैं जो आपके स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने लाजमी ये है कि आपने अपने बेबी बॉर्न करना है, आपका स्ट्रक्चर डी शेप होना है। तो इस तरह की अगर एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप कभी भी आपका स्ट्रक्चर डी शेप नहीं होगा, चाहे 7-8 न्याणे पैदा कर लो, एंड स्ट्रक्चर सेट रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है। ये देखें, अब ये वेट मैंने रखा है, ठीक है। अगर आप पहली बार कर रहे हो, आपने पहले कभी वर्कआउट नहीं किया, तो आप वेट के बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये नीचे आए आप, लेग मेरी ओपन है, खुली है, कितनी खुली है? जितना मेरा शोल्डर है। अब इसके साथ ऊपर एक, ये देखिए, अब बिल्कुल फ्लैट करना है, बॉडी बिल्कुल फ्लैट है मेरी, यहाँ से नीचे। अब जहाँ पर बॉडी फ्लैट है ना, ये देखिए, ये नीचे आया मैं फुल, यहाँ से मैं उठाऊंगा इधर तक। अब मैं जितनी बॉडी मेरी फ्लैट है ना, यहाँ पर 3 सेकंड रुकेगी बॉडी, 3 सेकंड, फिर नीचे जाएगी, ठीक है। अब ये वाला वेट जो है ये 10 किलो का है, आप ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये ही हो, ठीक है। आप कोई भी वज़न रख सकते हो, ठीक है, जो आपको तकलीफ़ ना दे, क्योंकि ये एरिया तकलीफ़ देता है। तो इसलिए इस तरह का वज़न हो जो तकिया टाइप हो, तो वो फिर तकलीफ़ नहीं होती आपको। अदरवाइज़ कोई पतली सी चीज़ रख दें तो फिर आपको उसकी टेंशन रहती है कि ये पेन कर रहा है, तो मसल फोकस नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ रखें, ठीक है, ताकि आपका मसल जो है वो अच्छी तरह फोकस हो जाए, ठीक है। और ये भी आपने 20 टाइम करना है। ये उसी तरह ही है, ऊपर गए, थोड़ा सा रुके 3 सेकंड, फिर स्लो वापस, फिर आप ऊपर गए, थोड़ा सा रुके, फिर स्लो वापस। ये देख रहे हैं मेरे शोल्डर ऊपर है बस, ठीक है, मिड बॉडी मेरी सारी नीचे है और टांगों से मैं ये सारा कर रहा हूँ। इधर आपको सारा अंदाज़ा हो जाना है कि मज़े आ गए हैं। लें जी, इस एक्सरसाइज का मज़ा लेने के बाद अब हम आखिरी फाइनल एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसने फाइनल टच दे देना है आपके हिप्स के फैट को। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, लाजमी आपने ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में बताना है कोई प्रॉब्लम इशू हो तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर नई वीडियो बनाएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आ जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी तरह वापस आपने आ जाना है, ये लेफ्ट घुटना ऊपर रख लेना, लेकिन इधर हमने चेंज करना है। पहले हम हाथ नीचे रखते थे, अब हम एल्बो रखेंगे नीचे, ये एल्बो रखेंगे नीचे। अब लेग जो है पीछे पहले हमारी बेंड होती थी, अब बिल्कुल सीधी और टाइट टाइट कर लेनी है। हल्का सा ये देखें मेरा पाँव नीचे टच हुआ, टाइट ही ऊपर उठेगा यहाँ तक। अब इधर 3 सेकंड होल्ड करने के बाद स्लो नीचे, 1, फिर से 2, यस, 3, ओके, 4, वेरी गुड, 5, ठीक है। ये इस तरह किक नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल टाइट लेग होगी आपकी, तो फिर ही आपके ग्लूट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं जो मेरे ग्लूट्स हैं वो काफ़ी आपको जो है मतलब कि वर्किंग में नज़र आ रहे होंगे, पता लग रहा होगा कि ये मसल्स जो है इफेक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यस, ये सेम टू सेम आपने ये भी 20 टाइम करने हैं। लेग ऊपर जाएगी, 3 सेकंड होल्ड करेगी, फिर स्लो नीचे आएगी, फिर लेग ऊपर जाएगी, 3 सेकंड होल्ड करेगी, फिर स्लो नीचे आएगी। 20 टाइम राइट साइड पर, फिर 20 टाइम आपने लेफ्ट साइड पर परफॉर्म करना है। होप सो हिप्स का वर्कआउट आपको परफेक्टली अंडरस्टैंड भी हो चुका होगा, आपने कर भी लिया होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगा।
करने के बाद आपके ग्लूट्स के ऊपर इफेक्ट आया, करने के बाद आपको फील हुआ कि ग्लूट्स काम हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको मज़ा आ जाएगा। आपका साइड का फैट भी जाएगा, ये जो आपकी साइड्स का फैट है ना, ये भी इसमें टारगेट होगा और ग्लूट्स प्रॉपर शेप में हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं बिलाल का मुका फिटनेस। अल्लाह हाफिज़।